नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म गैंग्स ऑफ मीडिया में और मैं शिवानी पंडित हाजिर हूँ खास शख्सियत के साथ खास जानकारी लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 25 जुलाई से MPPSC प्री होने वाली है, जिसको लेकर छात्रों के मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिविल सेवा परीक्षा के विशेषज्ञ, इंदौर PS एकेडमी के निदेशक, जिनके मार्गदर्शन से कई छात्र आज देश सेवा में उच्च पद पर कार्यरत हैं। हम बात कर रहे हैं PS एकेडमी के निर्देशक प्रदीप श्रीवास्तव सर की। सर, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि कोरोना काल की वजह से हर परीक्षा पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है, या कहूँ कि बुरा ही प्रभाव पड़ा है। एक बार स्थगित होने के बाद MPPSC में क्या बदलाव किए गए हैं या इस बार क्या अलग है? देखिए, बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि सिलेबस पिछले साल ही चेंज कर दिया था इन्होंने। तो जो बच्चे एक्ट्स पहले तैयार कर रहे थे उनके लिए एक छूट है कि वो एक्ट्स इतने नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। एक और बात, जो क्या बदलाव हो रहा है या क्या बदलाव नहीं हुआ है, इस कोरोना से क्या हुआ, तो मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे थे वो अप्रैल में ही पूरी तरह से तैयार थे। एक हफ्ते पहले ये बताया गया कि डेट बढ़ गई है, तो उनकी तैयारी तो पूरी है। अब ये ज़रूर है कि पिछले, यदि हम गौर करें कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने ऐसे गुजरे हैं जिन 4 महीनों के बारे में हम कह सकते हैं कि लोगों को मेंटल ट्रॉमा रहा है। आप ऐसे देखें कि हर एक परिवार में या एक अगल बगल के परिवारों में या जानने वाले परिवारों में तबीयत खराब हुई लोगों की कोरोना से। कई सारे जगहों पर कई बच्चों के, हमारे यहाँ भी पेरेंट्स में कोई ना कोई गया है। तो ये एक ट्रॉमेटिक कंडीशन रही है जिसका प्रभाव उनके मनोविज्ञान पर पड़ा होगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि जो सीरियसली तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए 4 महीने का समय एक्स्ट्रा मिला है और इन 4 महीनों में उनकी तैयारी अच्छी भी हुई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे सीरियस हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेहतर मौका है। इस बार किन विषयों पर फोकस करने की आवश्यकता है? देखिए, सारे, जब हम लोग प्री की बात करते हैं MPPSC में या UPSC में भी, तो हम ये हमेशा कहते हैं कि एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन कैन बी आस्क्ड। ये पूछा जाता है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम सब चीज़ों की तैयारी बराबर से रखें। स्टैटिक पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ जो करंट अफेयर्स के पार्ट्स हैं, और करंट अफेयर्स में भी मैं ये कह रहा हूँ कि मार्च तक का करंट अफेयर्स पढ़ें वो, क्योंकि पेपर तो तभी बन गया होगा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में नॉर्मली ऐसा हमने देखा हुआ है कि सामान्य तौर पर लोग मध्य प्रदेश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती। पिछली बार कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ पूछ ली गई थी जो मध्य प्रदेश के भी किसी एक छोटे क्षेत्र की थी और उसमें वो परेशान हुए। तो मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश का इतिहास देख लें, मध्य प्रदेश का भूगोल देख लें, मध्य प्रदेश में व्यक्तित्व देख लें और मध्य प्रदेश के जिन लोगों के बारे में उनको लगता है अखबारों में निकला हुआ है उस पर पढ़ाई करें, वो बेहतर होगा। तो ये है उनकी स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस खूब ज़्यादा से ज़्यादा करें, MCQ जिनको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इनको करने से आपकी गलती होने की संभावना कम होती जाती है। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि आप जल्दबाजी में गलती करते हैं, चूंकि आपका जो OMR सीट है वो पेन से भरनी है, तो एक बार गलती हो गई तो वो फिर नुकसान हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप OMR सीट को जब भरें तो आप बहुत सटीकता से भरें। ऐसा भी देखा है कि पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तीसरा क्वेश्चन कर लिया, चौथा क्वेश्चन छोड़ दिया और 5वां क्वेश्चन कर लिया और 5वें क्वेश्चन का आंसर गोला चौथे में भर गया। अब ये परेशानी होगी। फिर वहाँ पे जब 100 पर आदमी पहुँचता है तब उसका 99 गोला भरा जा रहा होता है, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चंस खराब हो गए और उसके बाद ये अंडन नहीं हो पाता है। तो हमारा ये कहना है कि थोड़ा सा वहाँ पर धैर्य के साथ, समझदारी के साथ और अपने आप को, अपने मन को, मस्तिष्क को चैतन्य के साथ शांत रख के भी काम करें। ये हमें कई प्रतिभागियों ने एक सवाल पूछा है कि भाषा चुनाव का परिणाम पर क्या असर होता है? देखिए, भाषा प्री के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्री में तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन आता है, पेपर पूरा बाइलिंगुअल होता है। आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, उसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, और इसलिए कोई बहुत बड़ी परेशानी प्री के लिए तो नहीं है। हाँ, मेंस के बारे में ज़रूर हम ये देखेंगे। देखिए, जब मैंने आज से 26 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया पढ़ाना शुरू किया था,
तब मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम के प्रतिभागियों की संख्या ज़्यादा भी थी और सिलेक्शन भी ज़्यादा होते थे। लेकिन जिस तरह का पेपर का पैटर्न अभी बनना शुरू हुआ है, आपको तेज़ लिखना है, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहनी है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी एडवांटेज मिला है। और पिछले 4-5 सालों में यदि हम गौर करें तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी फ़ायदा मिला है। तो हमारा ये कहना है कि आपका माध्यम कुछ भी हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप अपनी भाषा पर पकड़, अपनी लेखन शैली की मजबूती, अपने लेखन शैली और लिखने की स्पीड, गति, वो तीव्र रखें, साफ लिखें, पढ़ने लायक लिखें, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। टाइम तक प्रिपरेशन करने के बाद बच्चे जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गिव अप की सिचुएशन आ जाती है और दूसरे करियर ऑप्शन पर स्विच करने लगते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू करते हैं तो 2 तरह की परिस्थितियां होती हैं। एक तो आप अपने आप को पहचानते नहीं कि सिविल सर्विसेज तैयारी के लायक आप हैं या नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप नहीं भी हैं तो मैं तो कहता हूं कि मेरी क्लास से इतने बच्चे अधिकारी बने हैं और उन सब बच्चों को के बारे में मैं एक चीज़ जानता हूं कि उनके ना तो एकेडमिक्स अच्छे थे, ना उनकी लेखन शैली अच्छी थी, ना भाषा पे पकड़ अच्छी थी। तो हमने यहाँ पर उनके साथ बहुत सारा काम किया। व्यक्तिगत रूप से चूँकि मैं पढ़ाता हूँ तो वो मैंने काम किया और वो बच्चे डिप्टी कलेक्टर बने, IAS बने, IPS बने। तो वहाँ पर परेशानी नहीं, परेशानी तब है जब वो कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर उनका मूल्यांकन ठीक से नहीं होता है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं होता है। भाई देखिए, अभी तो बहुत सारे हम, चूँकि आप मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं, हम मीडिया में देखते हैं कि कहीं कोई टॉपर का वीडियो चल रहा है, कहीं दूसरे टॉपर का चल रहा है, कहीं तीसरे टॉपर चल रहा है, वो क्लास लेते दिख रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, क्या वो क्लास लेने आते हैं? क्या ये बताइए कि वो कभी बच्चों की मानसिकता को समझ पाते हैं? वो पैसा लेकर के काम कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हर छात्र के अंदर एक शक्ति होती है, एक पोटेंशियल होता है, जिसको कि हमें चर्न आउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है मत करके, और वही हमें कोशिश करनी है। अब जहाँ तक विकल्प की बात है, तो विकल्प तो हम आपको बता दें, हर एक व्यक्ति अपने विकल्पों को लेकर के चलता है, कोई भी व्यक्ति एक तरफा नहीं चलता है। लेकिन फिर भी यदि किसी ने सिविल सर्विसेज में जाने का सोचा है तो 2 अटेम्प्ट तक तो उसको विकल्प नहीं सोचना चाहिए। तीसरे अटेम्प्ट के समय उसको विकल्प सोचना चाहिए कि उसे क्या करना है, और पहले अटेम्प्ट में ही पता लग जाता है कि उसकी स्थिति क्या है। उसने मेहनत की है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई परेशानी उसके अंदर है। मेहनत की है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उसको पता है कि उसने जितनी मेहनत की थी उसके परिणाम उसको मिले हैं, भले ही सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको तैयारी जारी रखनी चाहिए, ताकि वो अपने भविष्य को अपने नज़रिए से, अपने मूल्यांकन से तय कर सके। इतनी सी बात है, और यही उसका होना भी चाहिए। तो विकल्पों में अभी एक आध सीरियल वीरियल में चला है, मैंने देखा कि भाई व्हाट इज योर सेकंड ऑप्शन। तो भाई सेकंड ऑप्शन तो तब होता है ना जब आप पहले ऑप्शन को गिव अप इसलिए करते हो क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरा ये कहना है, इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नेवर। बस इतनी सी बात है कि पूरे साल प्रिपरेशन करने के बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, जैसे अब आने वाली है, तो लोग मतलब जो छात्र होते हैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत नॉर्मल प्रोसेस है ये, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। हर बच्चा पढ़ने के बाद जो अच्छा पढ़ेगा वही नर्वस होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको नर्वस होने की जगह ही नहीं है। पढ़ने वाला ही बच्चा तो नर्वस होगा। तो उनको पता है, वो जब पेपर मिलता है ना तो सोचते हैं हे भगवान क्या होगा मेरा, मतलब बहुत ही मुश्किल है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। लेकिन पेपर मिलते ही सब याद आता है और सब कुछ होता है, तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नेचुरल है। जो नहीं पढ़ेगा वो नर्वस नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं पढ़ेगा उसको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है, जो पढ़ेगा उसी को कन्फ्यूज़न होगा ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट कब से चालू होने वाले हैं या शुरू होने वाले, आप बता सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब तो मतलब राजनीति के स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर पता लगेगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा डेटा है, उनके पास ज़्यादा खबरें हैं, उनके पास ज़्यादा मूल्यांकन है। हम लोग तो यही कह सकते हैं कि भाई 18 साल से ऊपर के बच्चे हम लोगों के यहाँ पढ़ने आते हैं, और हम लोगों ने सबको ये कह रखा है कि बिना वैक्सीन लगवाए हुए आप इस क्लास में नहीं आ सकते हैं। और हमारे पूरे स्टाफ को भी वैक्सीन लगी हुई, हमको भी दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के साथ इसे साझा करना ना भूलें ताकि ये उनके लिए मददगार साबित हो सके।